हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लगातार अब हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो बेसिकली बोर्ड रिवीजन चल रहा है। यानी इसमें हम क्या करें, ऐसे ऐसे टॉपिक को हम यूज करेंगे जो बोर्ड में 100% आना ही आना है, और बोर्ड में आएगा तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसको आप लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स पाओगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पहले जो हमने पौधों में जनन पहला चैप्टर शुरू किया था उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले में डिस्कस कर दिया था। आप जा सकते हैं पार्ट 1 के नाम से खोजेंगे, रिवीजन बोर्ड पार्ट 1, सॉरी टारगेट बोर्ड पार्ट 1 खोजेंगे तो आपको मिलेगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो रिवीजन बोर्ड टारगेट में पार्ट 2 पार्ट है। इसमें भी लैंगिक जनन के ही उस पार्ट को लिया गया है जो हमने पूरा एनालिसिस किया है। उसमें जो अंसार बात है उसमें देखा कि लगातार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप उससे पढ़ें, अच्छा करें और बेहतर करें। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं उसी से एक बहुत प्यारा टॉपिक है जो इसको कहते हैं भ्रूण भ्रूण कोश। ध्यान रखिएगा, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश दोनों अंतर है। भ्रूण कोश का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक, और जो भ्रूण कोश होता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ, बोर्ड में कई बार आया हुआ है और उसको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या है। सबसे पहले कभी कभी सिंपल आ जाता है कि भ्रूण कोश की संरचना बनाइए, या कभी कभी आ जाता है कि भ्रूण कोश कैसे निर्मित होता है, इसको जरा आप विस्तार से समझाइए। आइए देखा जाए हम लोगों ने क्या किया था। एक बार पिछली बार हम लोगों ने बनाया था ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल यानी बीजांड का डायग्राम। एक्चुअली जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण होता है बीजांड कांड में होता है। कहाँ होता है? बीजांड में, सॉरी बीजांड कांड नहीं, बीजांड में होता है। और बीजांड में देखिए कुछ ऐसा डायग्राम हल्का सा आपको बनाते हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछली बार बनाया था, अगर आपको याद हो। ये ऐसा बना था और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना था जिसमें ऐसे सेल बने हुए थे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट में इसको बताया था। इसको आप कहते हैं माइक्रोपाइल इन। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल इन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल इन। और ये ऊपर वाला जो कहलाएगा इसे बोलेंगे चैलेजन इन। क्या बोलते हैं? चैलेजन इन बोलते हैं। ये दो पार्ट होते हैं, माइक्रोपाइलिन और चैलेजन होते हैं। कहते हैं इसमें जो बीजांड होता है, बीजांड में ये न्यूक्लियस सेल है और यहाँ पर सेल होते हैं जिसको बोलते हैं, कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल, यानी एमएमसी होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल होता है मियोसिस, और मियोसिस बनते हैं 4 सेल, और 4 सेल में तो होता क्या है, 3 सेल डीजनरेट हो जाता है और एक सेल बचता है जो कि चैलेंजर इंड की तरफ रहता है। यानी देखिए जैसा हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें मान लो ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होगा आपका मियोसिस डिवीजन, ये आपका बन जाएगा 4 सेल। पहले बनेगा 2 और फिर आपका बनेगा 4 सेल, 1 2 3 4। कहते हैं ये जो आपका है, ये जो चैलेंजर इंड की तरफ है, किधर है आपका? चैलेंजर इंड की तरफ है, ये आपका रहेगा एक्टिव। और जो आपके 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये आपको हो जाएगा डीजनरेट। क्या हो जाएगा? डीजनरेट। तो जो आपका इधर सेल आपका है कौन सा? चैलेंज इन तरफ जो का सेल एक्टिवेट है वो आ जाएगा यहाँ। मैंने क्या ऐसा कर सकते हैं कि 3 जो चैलेंजर सेल थे 1 2 3, ये डीजनरेट हो जाएगी, और एक सेल जो बटा है आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, कहते हैं ये जो आपका एक बचा हुआ है आपका यहाँ, ये एक्टिव का चैलेंज होगा, और जो 3 सेल आपका माइक्रोपाइल इन वाला है वो आपका डीजनरेट हो गया, और ये आपका क्या है? एक्टिव है। अब चूंकि एक सेल से ही ये आगे डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद इसमें होगा 3 माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा? 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसमें एक बार डिवाइड होगा 2 सेल बनेंगे, यानी 2 न्यूक्लियस बनेगा। अगली बार डिवीजन होगा तो इसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 4। एक बार और डिवीजन होगा और इसका बन जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 केंद्रक यहाँ पर बन गए। कितने बन गए? 8 केंद्रक यहाँ पे बन गए। अब ये 8 केंद्रक जो है वो किससे बने? एक ही सेल से बने हुए हैं। इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। किसका? भ्रूण कोश का। अब ये जो एक सेल का बना हुआ है ये आपका बन जाएगा कुछ तरीके का, 3 सेल आपका यहाँ पे ऊपर और 3 आपका नीचे
और 2 आपका बीच में, यानी यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियस है वो अरेंज हो गए इस फॉर्म में। अब इसको हम एक बेहतरीन डायग्राम बना के देखा जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन अगर 1 नंबर का 3 नंबर का डायग्राम आ गया, सिर्फ सिंपल डायग्राम बना देंगे इसका भ्रूण कोश का। अगर वो कैसे निर्मित हुआ उसका भी होगा, इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका बीजांड है, क्या बोले किसका डायग्राम है, पूरा बीजांड का है। और ये बीजांड के डायग्राम में देख रहे हैं न्यूक्लियस है, एम्ब्रियोसाइट, ये आपका एम्ब्रियोसाइट, यही हमको बनाना है। अब यहाँ पर 2 पार्ट, एक चैलेंजर है, एक मैक्रोपैलेरिन है, ताकि ये यहाँ पर सेल जो का न्यूक्लियस का, जिसको हम बोलते हैं अंदर बोले कि मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा 4 सेल। 4 सेल में ऊपर वाला बोले तो इधर जो माइक्रोपैलेरिन है वो डीजनरेट हो जाएगा, एक चैलेंजर जो है वहां पे एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके यहाँ पे बनाएगा 8 न्यूक्लियस। कहते हैं इस प्रकार का विकास जिसमें पाया जाता है वो पाया जाता है पॉलीगोनम। किसे पाया जाता है, पॉलीगोनम प्लांट में पाया जाता है, जिसको पॉलीगोनल टाइप बोला जाता है और सिंपल टाइप भी बोला जाता है। क्लियर। तो ये आपका भ्रूण कोश कैसे बना वो हमने दिखा दिया। अब हम लोग चलिए एक भ्रूण कोश का अच्छा सा डायग्राम बनाने, जो कभी कभी सीधा सीधा डायग्राम भी आ जाता है। क्लियर है, आइए देखा जाए। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं भ्रूण कोश की संरचना। मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से आप हर टॉपिक देखिएगा, रिवीजन देखेंगे तो पूरा पूरा बोर्ड का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और अच्छे मार्क्स यानी 70 ऑफ 70 आप आ जाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक हर चैप्टर का हम रख लेंगे कि इतना भी अगर आप पढ़ के रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में छूटेगा नहीं। आइए, बहुत प्यारा डायग्राम है भ्रूण कोश का। तीन सेल आप उसको यहाँ अरेंज कर लीजिए। ठीक, ये आपका सिनर्जिट होता है और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक सेल और इसके ऊपर यहाँ पर ये आपका बन गया आपका ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम आता जरूर है, इसलिए डायग्राम को जरूर पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी और संरचना होती है, उसको बना दें। इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुख कोशा। क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशा। ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और इसके अंदर इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये आपका एक सेल है और ये दोनों आपके हैं सिनर्जिट। क्या है, सिनर्जिट। सिनर्जिट जिसको बोलते हैं सहायक कोश का। क्या बोलते हैं, सहायक कोश का, क्योंकि यहां पर भी न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो ये आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, यानी 7 से 3 ऊपर है 3 नीचे और 1 यहाँ पे। 7 सेल 8 न्यूक्लियस को कहा जाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड टाइप का ये आपका सेल। क्लियर। अब देखिए ध्यान होता क्या है कि यहाँ पर इनको मिलकर इसको बोला जाता है एग ऑपरेटर्स। एग ऑपरेटर्स कहा जाता है इन दोनों को मिला करके। कभी कभी से बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, इसकी प्राइडी पूल, जैसे एंटीपोडल सेल का प्राइडी होता है n, इसमें जितना सब n होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियस का होता है 2n। ध्यान रखिएगा, और ये भी n होता है और ये भी दोनों n होता है। तो ये आपका बहुत प्यारा डायग्राम है भ्रूण कोश का, जिसमें आपका 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है। इसको पॉलीगोनम टाइप बोला जाता है, पॉलीगोनम बोला जाता है, पॉलीगोनम टाइप बोला जाता है। तो ये कैसे होगा, मोनोस्पोर पॉलीगोनम टाइप 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। ये आपका भ्रूण कोश का डायग्राम जब भी आएगा 3 नंबर का बेहतरीन तरीके डायग्राम बना प्रैक्टिस कर लो, बना करके आप छाप लीजिएगा पूरा पूरा नंबर। तो 3 की जगह 4 आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये आपको क्या भ्रूण कोश।
अब क्योंकि हम लोग भ्रूण कोश पढ़ लिए हैं तो इसके साथ साथ एक बहुत प्यारा रिलेटेड टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, उसको भी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कई बार पूछा गया 3 नंबर का या 5 नंबर का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोहरा निषेचन कई बार पूछा गया है, आइए डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग हर संडे को छुट्टी में आपको वीडियो भेजता रहूं ताकि पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए और अगर बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आए, देश का नाम रोशन करें, मेरा नाम रोशन करें और साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। आइए, बहुत प्यारा आपका ये टॉपिक है, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन या इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। आइए देखा जाए अब इसमें होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। दोहरा निषेचन और या त्रिसंलयन, इसको पहले तो कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये किसने खोजा था? ये खोजा था नवास चीन ने खोजा था। नवास चीन ने खोजा था। किसने खोजा था? ये आपका खोजा था लिलियम एंड फ्रैटिलेरिया। लिलियम एंड फ्रैटिलेरिया में इन्होंने खोजा था। नवासी ने दोहरा निषेचन, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है और कभी कभी 3 नंबर पूछेगा क्या है, आखिर ये दोहरा निषेचन क्या है, क्यों परेशान कर रहा है बोर्ड वाले बच्चों को, वो डर निकाले। मैं यहाँ आपके सामने, आप ध्यान देखिएगा, लेकिन कितनी आसानी से आप समझ जाओगे कि आखिर दोहरा निषेचन सबसे सरल टॉपिक है। आइए कैसे लोग पहचान करें, चलते हैं आगे। हम लोगों ने पढ़ी था परागण की क्रिया हुई थी जिसमें पॉलिन गया था, वहां पे जर्मिनेट किया था। कहां पर? स्टिग्मा पे जर्मिनेट किया था। हमारे वीडियो में जाइएगा, वहां पूरा बहुत बढ़िया बताया गया। जर्मिनेट करके वो आएगा और आ करके वो क्या करेगा, धीरे से पहुंच जाएगा ओव्यूल में। कहां पहुंच जाएगा? ओव्यूल में। याद करिएगा, ये हमने रिविजन करके आपको बताया। जैसे मान लो ये आपका ओव्यूल है, इसको आप हमारे फुल वीडियो में देख सकते हैं जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये आपका एम्ब्रियो सैक है इस प्रकार, और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है, ये आपका एग सेल, ये आपका सिनेर्जिड है। ठीक है, अब होता क्या, जो पॉलन ट्यूब आता है, क्या था? पॉलन ट्यूब आने के 3 तरीके होते हैं। या तो पॉलन ट्यूब सबसे ज्यादा अगर आता है तो इसको कहते हैं पोरोगैमी। ये आपका आता है पॉलन ट्यूब। क्या था बेटा? पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब में आपके होते हैं 2 मेल गैमीट। क्या होते हैं? 2 मेल गैमीट। ठीक है। अब क्या है, अब कहते हैं कभी कभी ये ऊपर से आ जाता है, चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं चलाइजोगैमी। क्या बोलते हैं? चलाइजोगैमी। कभी कभी ये इंटीग्यूमेंट थ्रू है, इसको बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं? मीजोगैमी। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, चलाइजोगैमी का है कैजोराइना, कैजोराइना, और मीजोगैमी का है कुकुरबिटा। क्या बेटा? कुकुरबिटा। और जो आपका ये इसको बोलते हैं, अगर ऐसे नॉर्मल जा रहा है इसको बोलते हैं पोरोगैमी। मैक्रोपाइल जाएगा उसको बोलेंगे पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी बोलेगा। अब जो पोरोगैमी होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप। अब होता क्या है, ये जो पॉलन ट्यूब है वो इस सिनर्जिड को तोड़ते हुए अंदर चला जाएगा। यहां पर था, याद करो इसके पहले लिखा था एक छोटा सा, यहाँ पे बना डायग्राम, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर। अभी डायग्राम बनाया था सिनर्जिड में, तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम जिसको हम लोग बोले थे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। ये क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे जाना है। तो ये जो पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है, किसी केमिकल यहाँ पे शुगर होता है उसी से अट्रैक्ट होकर आता है, ऐसे बढ़ जाता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है कि पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है बीजांड की तरफ जो जा रहा है वो किस प्रकार का मूवमेंट है, उसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। सारा एक नंबर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ मैं कवर कर लूंगा। बशर्ते आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, शेयर करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए ताकि वो अच्छे से पढ़े, मेहनत करें और उसके अंदर जो बायो का जो डर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर आपको भी और कोई चैप्टर चाहिए पढ़ने के लिए तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब के नीचे या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कहीं भी आप कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपके तरीके से वीडियो और अच्छा बनाऊंगा या उस टॉपिक को भी इंप्रूवमेंट कर लूंगा। क्लियर? तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, सारा टॉपिक पढ़िए बेहतरीन तरीके से और आप अपना लक्ष्य को पूरा करिए। आइए अब देखो होता क्या है कि ऐसे ही यहां पर होगा क्या, अब तो 2 मेल गैमीट है तो कहते हैं एक जो मेल गैमीट वो सब पहले जुड़ जाएगा एक सेल से।
किसे जुड़ेगा, एक सेल से जुड़ेगा। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी जो पहला क्रम हुआ कहते हैं वन मेल गैमीट या एक नर युग्म, वन मेल गैमीट, ये प्लस हो जाएगा किसके साथ, आपको जुड़ जाएगा एक सेल के साथ, एक सेल के साथ, और ये बना लेगा जाइगोट। क्या बना लेगा, जाइगोट। यानी ये यन, ये आपका यन, और ये बन जाएगा आपका 2, यानी डिप्लॉयड सेल बन गया। दूसरा क्या बताया देखिएगा, दूसरा का एक जो मेल गैमीट बचा है, वन मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये आपको बना देगा PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये होता है N और ये होता है आपका 2N, टोटल जो बन गया हो गया 3N। क्या हो गया, 3N बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ तो दोहरा निषेचन, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन हुआ 3N में, सेकंड 3 सर्वे। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये आपका टॉपिक ध्यान रखिएगा। वन मेल गैमीट एक सेल बनाएगा 2N जाइगोट, वन मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा PN, और PN बाद में डेवलप करके बनाता है इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहां गई, ये जाइगोट ही डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये इंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को पोषण देगा। क्या देगा, पोषण देगा। तो ये आपका हो गया दोहरा निषेचन। क्लियर है। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए लगे हैं। भ्रूण कोश क्या था, उसकी संरचना क्या था, कैसे उसका निर्माण हुआ, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर देख लिया दोहरा निषेचन क्या है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर। आइए, ये तो आप क्या 2 टॉपिक। एक टॉपिक और है लगे, हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कई बार पूछा गया है, और उससे हम लोग कहते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और वो जो है कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है पीढ़ी एकांतरण, एकांतरण, जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। आइए, होता क्या, पहले उससे पहले हम लोग 2 चीज समझेंगे। कहते हैं किसी भी पौधे के जीवन काल में 2 भाग आते हैं। एक आपका आता है जिसको बोलते हैं बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और वो होता है 2N। क्या होता है, 2N। और एक होता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, इसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट बोलते हैं। और ये जो गैमीटोफाइट आपका होता है, ये आपका होता है यंग। तो कहते हैं ये क्यों होते हैं, एक दूसरे के बाद क्रम वाइज आती जाती है। बीजाणुबोध, गैमीटोबोधभिद, यानी स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। इसी को जो आपका साइकिल लगातार क्रम में चल रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतर। ये जब भी आएगा बताओ 3 नंबर का आएगा, और आएगा हर हाल में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन छप चुका है, क्वेश्चन नंबर हो सकता है 7वां 8वां में 3 नंबर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पीढ़ी एकांतर। पीढ़ी एकांतर क्या है, संक्षेप में समझाइए। आइए, कुछ है नहीं, ये एक शॉर्ट साइकिल है कि कैसे बनता है, कैसे पूरा साइकिल चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतर। आइए, यानी किसी प्लांट का जो पीढ़ी है, यानी कहने पर उसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है 2 हिस्सों में, उसी को हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतर। आइए आराम से समझते हैं, और बहुत प्यारा है टॉपिक भी। आइए, पीढ़ी एकांतरण। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां पर देखिए, एक आपका हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है। अब होता क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे पहले होगा क्या, होगा एक फ्लावर होगा। क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर के 2 पार्ट होंगे, यानी एक मेल गैमीट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन। और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिल बोलेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, आराम पढ़िएगा। अब एक एक चीज लेकर हम लोग चलते हैं। जो स्टेमन है, स्टेमन जानते हो आपको आएगा एंथर। क्या मिलेगा, एंथर मिलेगा। ठीक। एंथर में आपको मिलेगा पॉलन सैक, पॉलन सैक, इसी को लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल,
माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी बोलते होता है 2n। ये पूरा यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इधर पिस्टल में इस तरह आते हैं। पिस्टल हम लोग जानते हैं कि आता है ओव्यूल। क्या आता है? ओव्यूल बोले तो बीजांड। ठीक है, बीजांड में आपका आएगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये भी 2n है, यहां तक गाड़ी रुक गई। अब होगा क्या, यहां पर ऐसे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। अब होगा क्या, अभी तक तो यहाँ पे हो रहा था आपका संरचनात्मक क्रिया। अब यहाँ पे होगी मियोसिस, एक प्रक्रिया होगी, कौन सी? मियोसिस होगी। और जैसे ही मियोसिस होगी, देखिए ध्यान से, अब इसमें मियोसिस होगी तो आपका बनेगा क्या? पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और ये आगे बढ़ के बनाएगा, पॉलन ग्रेन आगे बढ़ के डेवलप हो क्या बनेगा? मेल गैमीट। क्या बनेगा? 2 मेल गैमीट बनाएगा, 2 मेल गैमीट। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं, इसमें भी और बनेगा क्या? मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर। और मेगास्पोर आगे चलकर फिर लोग पढ़े क्या बनेगा? एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक में आपका बनेगा दो चीज, एक तो आपका रहेगा एग और एक आपका रहेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां जो 2 मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 मेल गैमीट और एक 1 मेल गैमीट यहां पे है। ध्यान से बनाइए। अब देखो, अब होगा क्या, एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा एग से और यहां बना देगा जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा? जाइगोट। क्लियर? अब ये जो जाइगोट यहां पे बना है, तो अब दूसरा भी यहां पे आएगा। ये देखो, 1 मेल गैमीट यहां पे और ये मिल जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और ये बना देगा आपका पीईएन, सॉरी पीईएन बना देगा, यानी आपका 3n और ये आपका बन जाएगा 2n। बन गया। अब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो बनाएगा, सॉरी क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और ये क्या बनाएगा? आपका इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। और ये दोनों मिलकर आप बना देंगे सीड। क्या बनाएंगे? और सीड आगे चल के बनाएगा आपका, ये बनाएगा डेवलपमेंट। कौन सा? ये जैसे पूरा प्लांट बना देगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी तक यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन था, कौन सा? ये वाला यहाँ पर पोर्शन देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये आपका है कौन सा? इसको बोलते हैं गैमीटोफिटिक स्टेज, गैमीटोफिटिक स्टेज। गैमीटोफिटिक मतलब क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। और ये आपका है स्पोरोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद। ये आपका 2n था और ये आपका n था। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा अवस्था किसका? बीजाणु, यानी जो स्पर्म जो प्लांट होता है उसमें सबसे ज्यादा अवस्था कौन सी होती है? बीजाणु उद्भिद की होती है, और कम क्या होती है? युग्मकोद्भिद के। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट कम में आते रहते हैं। यही आपका है पीढ़ी एकांतर। ध्यान से देखिएगा, इसको डायग्राम बना दीजिएगा, ये बता रहे पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और ये हमने बहुत छोटा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कई चीजें जो बोर्ड के बहुत महत्वपूर्ण, लगातार आप बने रहिएगा। मेरा मानना है कि आप जैसे ही हमारी वीडियो को देखेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन बायो का, चाहे वो नीट का हो, बोर्ड का, टीजीटी पीजीटी का हो, किसी भी तरीके का होगा, इस सारे टॉपिक आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहिएगा, मोटिवेट होते रहिएगा और एनर्जी लेते रहिएगा। और फिर अपना नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो। मैंने पहले बताया, ये चैनल पूरी तरीके से फ्री है, उन बच्चों को समर्पित है जो अपने जीवन में बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल करना रहता है, चाहते हैं। मैं उन्हीं के लगाऊं, पढ़ें, और जो नहीं चाहते उनके भी लगाऊं, वो पढ़ें, मेहनत करें और आगे करें, गाँव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू, धन्यवाद।